आखिरकार सरकार ने अपनी गलती मान ही ली। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पहलगाम हमले को लेकर खुद सरकार ने जवाबदेही तय करते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आपको बता दें कि जो सरकार पिछले 3 महीनों से इस मामले पर ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार थी, ना ही कुछ बोलने को तैयार थी, आज वही सरकार सामने से आकर अपनी गलती मान रही है और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी भी ले रही है, जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और कहीं न कहीं अमित शाह के इस्तीफे तक की बात बनाई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आई है कि पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी ने पहले तो घटना की जिम्मेदारी ली है, फिर एक बड़ा खुलासा करते हुए गृह मंत्री शाह को ही फंसा कर रख दिया है, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ गया है कि अब इस्तीफे की नौबत आ गई है। खबर भी देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी है, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आगे बताया गया है, लिखा है, जम्मू कश्मीर के राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को पाकिस्तान प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का इरादा सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना था। उन्होंने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली और कहा कि यह निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक थी। मनोज सिन्हा ने कहा है कि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, इसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं। मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक थी। यहाँ आम धारणा है कि आतंकवादी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते। जिस जगह पर हमला हुआ वो एक खुला मैदान है, वहां सुरक्षा बलों के मौजूद रहने के लिए कोई सुविधा या कमरा नहीं है। तो इतने दिन से मौन धारण की हुई सरकार आज खुद सामने से आकर इस घटना के कारण, इस हमले के कारण को सुरक्षा में चूक बता रही है। और हैरानी की बात यह है कि खुद गृह मंत्री द्वारा नियुक्त किए गए एलजी की ही बयान है, जो एक तरफ जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि हमले के दिन से आज तक गृह मंत्रालय और सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी है, लेकिन अब खुद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बयान देकर गदर काट दिया है। उनका ये साफ कहना है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था, बेकसूर लोग मारे गए, ये सुरक्षा में चूक थी। यहाँ लोगों का मानना था कि आतंकवादी पर्यटक को निशाना नहीं बनाते, लेकिन पर्यटकों को ही निशाना बनाया गया, वो सुरक्षा में चूक नहीं तो और क्या है। हालांकि एलजी ने जिस तरह से ये दावा किया है कि ये जो कुछ भी हमला हुआ ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक के कारण हुआ, वो कई तरफ इशारा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय पर काफी सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भले से जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार बन गई है, उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ना मिल पाने की वजह से जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का ही शासन चलता है। इसलिए कायदे से अगर देखा जाए तो ये हमला भी अगर हुआ तो इसकी जवाबदेही भी केंद्र सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूरी कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पर उस हिसाब से इस मामले की जिम्मेदारी का वहन भी सरकार को करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री शाह ने तो जवाब नहीं दिया। लेकिन अब आपको बता दें कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए एलजी ने इस मामले पर अपने मुंह खोल दिए हैं। हमले के 3 महीने बाद एलजी की ओर से बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने इस पूरे मामले में सुरक्षा की बड़ी चूक मानी है, जिम्मेदारी को ही मत्थे ले लिया है। हालांकि आपको बता दें कि ये काम गृह मंत्री अमित शाह को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन हर बार की तरह शाह ने इसे करना जरूरी नहीं समझा और चुप्पी साधे बैठे रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जो बयान दिया है, उसने शाह के साथ साथ केंद्र में बैठी सरकार को ही फंसा दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ही मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है, ये आप भी जानते हैं। और इस मॉनसून सत्र में विपक्ष पहलगाम हमले को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाला है, इतना तय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इस मामले पर सरकार से जवाबदेही मांगेगा कि आखिर सरकार ने इस मामले पर खुलकर बात क्यों नहीं की। जब विशेष संसद का सत्र बुलाया जा रहा था तो उसे क्यों नहीं बुलाया गया, किन कारणों की वजह से यह हमला हुआ, इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई, क्यों सरकार इन जवाबदेही से भागती रही। लेकिन अब हैरानी की बात है कि मॉनसून सत्र में जब कुछ ही दिन बाकी हैं, सरकार की तरफ से खुद एलजी ने सामने आकर इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और साफ कह दिया कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, इसमें निर्दोष लोग मारे गए, मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक थी। अब आप ही सोचिए, अगर इस बयान के 2 पहलू को समझा जाए तो सबसे पहले तो एलजी ने सामने से आकर सरकार की तरफ से जिम्मेदारी को खुद पर लेकर पहले तो इस मामले को मॉनसून सत्र में तूल पकड़ने से रोक लिया है, और दूसरी चीज कि गृह मंत्री अमित शाह को भी बचा लिया है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि इस हमले के बाद विपक्ष जितना हमलावर प्रधानमंत्री मोदी पर था, उससे कई ज्यादा हमलावर गृह मंत्री अमित शाह पर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को ही लेनी थी।
लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ना तो कोई बात करना जरूरी समझा, ना ही मीडिया में अपनी बात रखी। हालांकि आपको बता दें कि एलजी की ओर से दिए गए बयान में यह साफ कहा गया है कि पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर में शांति ना रहे और तरक्की ना हो पाए। पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई है, ये आप भी जानते हैं। बहुत सारे पर्यटक वहां जाते रहते हैं घूमने, और हमला कश्मीर की आर्थिक तरक्की पर पाकिस्तान को ही करना था, इसलिए पाकिस्तान ने यह हमला करवाया, ऐसा एलजी का कहना है। लेकिन कश्मीर के लोगों ने इस हमले की निंदा भी की है और विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। इससे पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को करारा जवाब तो मिला, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सरकार ने जवाबदेही क्यों नहीं ली। ये साफ संकेत था कि यहाँ अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन आखिरकार सरकार आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठा रही है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर उन्होंने ये भी साफ कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पूरी तरह से खराब हो गई है, सरकार अभी भी सुरक्षा को लेकर इंतजाम कर रही है। लेकिन उनके इस जवाब पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब सुरक्षा के इंतजाम हैं तो धर्म पूछकर आतंकवादी क्यों मार रहे हैं इंसानों को। और यहाँ आपको बता दें कि हमले को बीते 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो जाने के बाद सरकार चुप्पी साधे बैठी थी, लेकिन जैसे ही सरकार को यह समझ में आया कि अब पेच संसद में फंस सकता है क्योंकि मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है, तब खुद सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के एलजी सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मैं इस घटना की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं इसमें, क्योंकि सुरक्षा की चूक हुई है। मतलब ये तो हद ही हो गई। जो निर्दोष मारे गए उनका क्या, उनके परिवार का क्या, किसकी जवाबदेही है। इस मामले को लेकर क्या केवल सामने से आकर इस मामले पर यह कह देना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इससे बात बन जाती है? क्या कोई एक्शन होगा भी या नहीं? क्या गृह मंत्री अमित शाह अब भी इस मामले पर चुप बैठे रहेंगे? क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो इस्तीफा दे और इस मामले पर खुद की गलती स्वीकार करे? और जैसा कि आप जानते हैं कि अब तो एलजी ने खुद सामने से आकर जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन क्या बोल देना काफी है? क्योंकि अब तक आतंकवादी भी नहीं पकड़े गए हैं जिन्होंने निर्दोषों को मारा था। कोई ये जवाब भी नहीं दे रहा है कि आखिर आतंकवादी गए कहाँ, क्या उन्हें जमीन निकल गया? और अब सवाल ना पूछने के डर से महीनों बाद एलजी साहिब आते हैं और ये बोल देते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये कैसा मजाक है? क्या इस देश के गृह मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या उन पर एक्शन नहीं हो सकता है? गृह मंत्रालय से क्या बड़ी चूक नहीं हुई है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।